देखो पेज नंबर है 8.137, अनसॉल्व नंबर 102, पेपर में आने वाला 6 नंबर का आइडल क्वेश्चन। इसके अंदर सारी की सारी चीजें कंप्लीट तरीके से की गई हुई हैं, ठीक है ना। 102 नंबर का क्वेश्चन है। बोला ए लिमिटेड इनवाइटेड एन एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर ऑफ 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। अमाउंट वॉज पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 1,60,000 शेयर। कर दे भाई शुरू, चालू है। चलो देखो पेज नंबर है 8.137, अनसॉल्व नंबर 102 है। 6 नंबर का आइडल क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक आइडल 6 नंबर के क्वेश्चन में आने चाहिए, या इससे इजी भी आ जाए तो तुमको ये करते अगर आ गया तो तुम्हें 6 नंबर का क्वेश्चन वो सॉल्व करते आ जाएगा। किसका? शेयर्स का। हम शेयर्स का पेज नंबर 8.137 पे अनसॉल्व नंबर 102 कर रहे हैं। ए लिमिटेड इनवाइटेड एन एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर ऑफ 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। देखो जब भी शेयर इशू कराए तो कितना शेयर इशू कराए? 1 लाख रुपए का। कितने शेयर इशू करे हैं आपने? 1 लाख शेयर इशू करे हैं। क्लियर है? बोला एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 1,60,000 शेयर। जब भी बोला एप्लीकेशन रिसीव हुआ है तो आपको यहाँ नीचे लाइन खींचनी है और 1,60,000 टोटल में डालना है, ठीक। बोला है अमाउंट पेबल एज, अमाउंट पेबल एज क्या क्या देके रखा? बोला 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, जिसके अंदर एप्लीकेशन में 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल। अब दिख रहा है 3 + 2 5 और 3 8, 8 में और कितना प्लस करेगी? 10 आ जाए, ये 2, तो टोटल ये कितना हो गया? 10 रुपए प्लस 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल मिला के कितना हो गया? 11 रुपए। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं क्या बोला इसके अंदर कि एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 1,60,000 शेयर, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन फॉलोइंग बेसिस। बोला टू एप्लीकेंट 90,000, 40,000 शेयर वर अलॉटेड। मतलब जिनने 90,000 के लिए अप्लाई करा था उनको 40,000 अलॉट हुए, पहली कंडीशन। दूसरा बोला जिनने 50,000 के लिए अप्लाई करा था उनको 40,000 अलॉट हुए। फिर ऐसे शेयर होल्डर थे जिनने 20,000 के लिए अप्लाई करा था और 20,000 अलॉट हुए। 20,000 के लिए अप्लाई करा था, 20,000 अलॉट हुए। देख लो, समझो जितना शेयर इशू प्राइस है, जितना शेयर इशू प्राइस है उतना ही शेयर अलॉटेड है। कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। मतलब जितना शेयर इशू था उतना ही शेयर अलॉटेड है। नीचे टोटल आ जाएगा 1 लाख। ठीक। अब बात आती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। एप्लीकेशन मनी रिसीव कैसे आता है? हमारा एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 3 रुपए। 3 रुपए इंटू शेयर अप्लाइड पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 3 27, 2,70,000, 5 3 15, 1,50,000,
3 2 जा 6, 60,000। हाँ, अब 16 3 जा, या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो या तो ऐसे ऐड कर दो। कितना हो रहा है? 4,80,000। यहां आ जाएगा 4,80,000। क्लियर है? हाँ, ये 3 4 और 4,80,000 रुपए ऐसे टोटल है। अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव तो गया, एप्लीकेशन मनी ड्यू में अमाउंट कैसे आएगा? वो आएगा शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी। क्या बोल रहा हूं मैं? शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी। क्या आ जाएगा आपका? एप्लीकेशन मनी ड्यू। क्या है शेयर अलॉटेड? बोला 40,000 इंटू 3, 4 3 जा 12, 1,20,000। 4 3 जा 12, 1,20,000। फिर 2 3 जा 6, आ गया 60,000। फिर करेंगे 1 लाख इंटू 3, हो गया 3 लाख रुपए। यहां तक कोई डाउट? सिंपल है। एप्लीकेशन मनी रिसीव कैसे आया? शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। जब शेयर अप्लाइड को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करा तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आया। एप्लीकेशन मनी ड्यू कैसे आता है? शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से आता है, तो एप्लीकेशन मनी ड्यू के अंदर आ गया। क्लियर है? अब बात करते हैं एक्सेस की। एक्सेस कैसे आएगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव माइनस एप्लीकेशन मनी ड्यू। कितना हो जाएगा? 270 माइनस 120, 1,50,000। 150 माइनस 120, 30,000 और डैश, ये आ गया 1,80,000। अब समझो, एक लाइन बोली है क्वेश्चन के अंदर कि एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्ट अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। बोला उनने कि जितना भी पैसा एक्सेस है या तो वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने वाला है या तो कॉल्स पे एडजस्ट होने वाला है। ठीक है? किस पे एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पे और कॉल्स। इसीलिए मैंने अलॉटमेंट का भी बना के रखा है और कॉल्स भी बना के रखा है। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसे निकलता है? वो निकलता है शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। कैसे? शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू। मतलब कितना बोल रहे हैं हम? बात करेंगे 40,000, 40,000, 20,000 की। पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा 4 3 जा 12, 1,20,000, 1,20,000 और 60,000। टोटल हो गया हमारा 3 लाख रुपए। अब समझो, हम बात करें कैलकुलेशन की कि एडजस्टमेंट कैसे होगा। यहां लेना 1,20,000 है, आपका बन कितना रहा है? 1,20,000। मगर आपके पास एक्सेस कितना पड़ा है? 1,50,000 कैटेगरी 1 के अंदर। याद रखना, जितना अमाउंट ड्यू है आप उतना ही एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। मतलब कितना है? 1,20,000, तो 1.5 लाख में से कितना एडजस्ट होगा? 1,20,000। आ गया 1,20,000। ठीक है? दूसरे केस में एक्सेस कितना है? 30,000। 1,20,000 है दूसरे केस का ड्यू, तो एडवांस के नाम पे हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं? 30,000। ये कर दिया 30,000। टोटल हो गया 1,50,000। अब समझो, ये तो हो गया। अब फर्स्ट कॉल का एडजस्टमेंट कैसे निकलेगा? वो निकलेगा शेयर अलॉटेड इनटू फर्स्ट कॉल मनी। शेयर अलॉटेड इनटू फर्स्ट कॉल मनी। कितना देके रखा है? 40 40 20, तो वही आ जाएगा कितना? 1,20,000, 1,20,000, 60,000, हो गया 30,000, 3 लाख रुपए। अब मेरी बात सुनो, जब हमने इस एक्सेस में से 1,20 एडजस्ट कर दिया तो भी हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा? 30,000 का। और यहां लेना 1,20,000 है, मतलब 30,000 एडजस्ट हो रहा है हमारा, हमने 30,000 रुपए एडजस्ट कर दिया। क्या ये 30,000 के अलावा हमारे पास कुछ बचा था एक्सेस? नहीं। तो मतलब यही हो गया हमारा टोटल फर्स्ट कॉल का एडजस्टमेंट, 30,000। क्लियर है? फिर से समझ लो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, दोबारा नहीं होगा। फिर देखो, हम बात कर रहे हैं शेयर इशूड की, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव की, तो शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी करोगे तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आएगा। शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी करोगे तो एप्लीकेशन मनी ड्यू आएगा। यहां तक क्लियर है?
एप्लीकेशन मनी रिसीव माइनस एप्लीकेशन मनी ड्यू कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा पैसा है जो आपका बच गया। फिर हमने निकाला शेयर अलॉटमेंट का ड्यू, कैसे निकाला, शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी, तो हमारा अलॉटमेंट मनी का ड्यू आ गया। अब एक्सेस की बात करते हैं, हमारे पास 1,50,000 रुपए कैटेगरी 1 के अंदर बचा है, मगर हमारा कैटेगरी 1 में अलॉटमेंट कितने का बन रहा है, 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 का, तो हमारा जितना बन रहा है हम उतना ही लेंगे। कितना बन रहा है, 1,20,000, तो 1.5 लाख में से हमने कितना एडजस्ट करा, 1,20,000 बच गया, फिर कितना 30,000 जो हमने कहा करा एडजस्ट, फर्स्ट कॉल पे। क्लियर है। हाँ, अब देखो पहली दो एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोराटा के बाद की सारी एंट्री पहली दो एंट्री पे आनी है। मेन खेल पहली दो एंट्री के बाद होता है। अब हम चलते हैं पहली दो एंट्री की तरफ। देखो पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कौन सा अमाउंट आएगा, देखो जितना हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव का अमाउंट होता है ना, उतना ही हमारा पहली एंट्री में आता है। कितना आएगा, 4,80,000। नरेशन में डाल देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, इधर समझो, देखो सेकेंड एंट्री यहां से बनेगी, क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना एप्लीकेशन मनी का अमाउंट होता है, टू शेयर कैपिटल, जितना अमाउंट शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू का होता है, टू शेयर अलॉटमेंट, जितना अमाउंट अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट का है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल का एडजस्टमेंट का है। ऐसे एंट्री बनती है प्रोराटा टेबल को देख के। क्लियर है, करें, देखो सेकेंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो जितने से हमारा शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है ना, उतने से ही हमें डेबिट करना है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, 4,80,000, तो उतने से ही डेबिट हो जाएगा 4,80,000। हाँ, अब हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आ रहा है, शेयर कैपिटल का अमाउंट आ रहा है कितना, 3 लाख रुपए। ठीक है, ये आ गया 3 लाख रुपए। फिर शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कितना आ रहा है, कर दे पॉज। देखो अगला है शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा, जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू है, कितना है, 1,50,000। यहां लिख देंगे 1,50,000। फिर फर्स्ट कॉल के एडजस्टमेंट में अमाउंट कितना आया है, 30,000, ये लिख दिया 30,000। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ, देखो यहां तक लिख लिया। अब आगे चलते हैं। ऋषभ अ शेयर होल्डर हु हैज अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर बिलोंगिंग अंडर कैटेगरी 2 डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल allotment, first call, second call and final call money. Another shareholder Sudha who has applied for 1,800 share belonging under category number 1 did not pay first call and second call money. देखो दो शेयर होल्डर थे, देखो दो शेयर होल्डर है, दो कैटेगरी है अपने पास। देखो दो शेयर होल्डर है, दो कैटेगरी है। पहला क्या बोला, ऋषभ शेयर होल्डर हु हैज अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर बिलोंगिंग अंडर कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 कौन सी थी, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड। बोला जिनने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था उनको 40,000 शेयर अलॉट हुए। मतलब जिन शेयर होल्डर ने 50,000 के लिए अप्लाई करा था उनको कितने अलॉट हुए, 40,000। बोल दिया इसके अंदर 1,500 अप्लाइड थे, तो याद रखना अप्लाइड के नीचे अप्लाइड लिखेंगे या लिख देंगे 1,500। कितना,
1500। अब 1500 का यहां लिख दिया x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 40,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 50,000। यह आ जाएगा 1200 शेयर। कितना आ गया? 1200 शेयर। अब देखो, अब लिख देंगे यहाँ पे शेयर इशूड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू और एक्सेस अलॉटमेंट ड्यू एडजस्ट। मैं यहाँ फर्स्ट कॉल क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि ये बिलोंग किस कैटेगरी के अंदर कर रहा है? कैटेगरी 2। और कैटेगरी 2 में सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही एडजस्टमेंट था, कि जो भी पैसा एडजस्ट हो रहा है कहां तक हो रहा है? अलॉटमेंट तक। कहां तक? अलॉटमेंट तक। अब कैटेगरी बनाएंगे, अमाउंट वही चल रहा है अपना 3 3 3 2, इसके अंदर 2 रुपए और 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। क्लियर है? फिर से करेंगे। कितने इशू करे थे? 1200, अप्लाइड हुए होंगे 1500, अलॉट होंगे 1200। करेंगे 15 3 जा 45, 12 3 जा 36। ठीक है, कितना हो गया एक्सेस? 900 हो गया। फिर करेंगे क्या? शेयर अलॉटेड इंटू शेयर अलॉटेड, मतलब अलॉटमेंट मनी इंटू शेयर अलॉटेड। 12 3 जा 3600 और कितना एडजस्ट हुआ है? 900। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। सिंपल है, मैंने 1200 शेयर के हिसाब से कैटेगरी पूरी बना दी और उसका एक्सेस चेक करा है। किसका कर रहा हूं मैं? ऋषभ का कर रहा हूं, जो कैटेगरी 2 के अंदर है। अब मैं निकालूंगा इसका कॉल्स इन एरियर। देखो, उससे टोटल 3600 लेना है, ड्यू हो रहा है, 900 हमारा एडजस्टमेंट है, तो कितना बच गया? जब 3600 में से 900 माइनस करें तो 2700। ये हो गया हमारा कॉल्स इन अरियर। क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें कि हमारा अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना बन रहा था? बन रहा था 3 लाख। 3 लाख में से हम टोटल कितना ले चुके हैं? 1.5 लाख। अब वापस आते हैं, देखो हम 3 लाख रुपए लेने थे हमारे, 1.5 लाख रुपए हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमारा और कितना बन रहा है बैंक से लेने का? 1.5 लाख, जिसमें से हमें कितना नहीं मिला कॉल्स इन एरियर के नाम का? 2700। कितना आ गया? 0 0 3, 9 में से 2 गया 7, और ये कितना हो गया? 1,47,300। ये टोटल अमाउंट है जो हमारा कॉल्स इन एरियर के बाद हमें रिसीव होगा। ठीक है, क्लियर है? चले एंट्री करें। अब एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो, हमारा टोटल था 1 लाख इंटू 3 रुपए, हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है, अलॉटमेंट का था 1 लाख इंटू 2 रुपए, हो गया 2 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम था 1 लाख इंटू 1 रुपए, वो हो गया 1 लाख रुपए। ये हमने कौन सी एंट्री करी? यह अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करी, जिसमें अलॉटमेंट का पैसा क्या हो रहा है? ड्यू हो रहा है। अब चलते बैंक वाली एंट्री की तरफ। अब हम कर रहे हैं कॉल्स इन एरियर, नाम से रिकॉर्ड करेंगे तो कॉल्स इन एरियर नाम से ही क्लोज करेंगे। ठीक है, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या अमाउंट आएगा? 3 लाख रुपए में लेना था, 1.5 लाख रुपए हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमारा बच गया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए, जिसमें से 2700 हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया, तो 1,47,300 ये हमारा नेट अमाउंट आ रहा था। लिखेंगे बैंक में 1,47,300
2700 आ गया कॉल्स इन अरियर में, और 1,50,000 आ गया हमारा टोटल अमाउंट। क्लियर है यहां तक? हाँ, आगे बोला अब इसने और क्या क्या डिफॉल्ट करा, हम पहले इसके पूरे डिफॉल्ट निकाल लेते हैं। इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया। मतलब इसने अलॉटमेंट के अलावा और क्या क्या चीज नहीं दी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अब वो भी निकाल लो। देखो इसके टोटल शेयर कितने थे, 1200, तो कर देंगे 1200 इंटू 3 रुपए, कितना हो गया 3600। ये हो गया कॉल्स इन अरियर, वो भी फर्स्ट कॉल का। सेकेंड कॉल कितने रुपए की थी, 2 रुपए की, तो 1200 इंटू 2 रुपए, वो कितना हो गया 2400 रुपए। ये हो गया कॉल्स इन अरियर सेकेंड कॉल। यहां तक कोई डाउट? अब आगे बोला इसी में, आगे क्या बोला कि अनदर शेयर होल्डर सुधा हु हैज अप्लाइड फॉर 1800 शेयर बिलोंगिंग अंडर कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 वो वाली है जिसमें 90,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था और 40,000 अलॉट हुए थे। बोला 90,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, 40,000 शेयर अलॉट हुए। अब इसमें जो सुधा है उसने कितने के लिए अप्लाई करा है, 1800 के लिए। कितने के लिए करा है, 1800। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1800 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 90,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गए कितने, 800 शेयर। कितने आ गए, 800। फिर से बनाएंगे शेयर इशूड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस, अलॉटमेंट, ड्यू और एडजस्ट, फिर फर्स्ट कॉल, ड्यू, एडजस्ट। अब लिख देते हैं कितने शेयर थे इशू, 800। अप्लाई कितने ने किया, 1800। अलॉट कितने हुए, 800। क्लियर है? अब 18 3 जा हाँ 5400, 8 3 जा 24, ये आ गया 24। एक्सेस कितना बचा, दोनों को माइनस करा दो, 3000। अब निकालेंगे ड्यू, अलॉटमेंट का ड्यू। अलॉटमेंट कितने रुपए था, 2 रुपए और 1 रुपए, तो टोटल अलॉटमेंट कितना हो गया, 3 रुपए का। 8 3 जा 2400। अब हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस कितना है, 3000, मगर लेना कितना है हमारा, 2400। हम एडजस्टमेंट में डाल देंगे 2400। ठीक है, बच गया कितना, 3000 में से 2400 चले गए तो कितना बचा, 600। फर्स्ट कॉल का ड्यू निकालेंगे कितना, 3 रुपए इंटू 800, 8 3 जा 2400। और जब 3000 में से 2400 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है तो कितना बच गया, 600 रुपए। ये चला गया 600 यहाँ फर्स्ट कॉल पे। अब 2400 में से 600 रुपए चले गए तो कितना बच गया, 1800 रुपए। ये हो गया उसका कॉल्स इन अरियर, वो भी फर्स्ट कॉल का। ठीक है, फिर 800 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए, वो क्या हो गया उसका, 1600 सेकेंड कॉल का कॉल्स इन अरियर। अब हमें दोनों सीआई है, मतलब पहला कॉल्स इन अरियर फर्स्ट कॉल का कितना है, 1800, और इसका कॉल्स इन अरियर कितना आ रहा है फर्स्ट कॉल का, 3600। दोनों को प्लस करा, कितना आ गया, अगला देखो, अगला देखो 1200 था, जो ये था सेकंड कैटेगरी के अंदर, ये हो गया फर्स्ट कॉल का। सेकंड कॉल का कितना है, 2400 इसका है, और इसका कितना हो गया सेकंड वाले का, 1600 रुपए। ठीक है, 1600, तो टोटल कितने हो गए, 4000 रुपए। ये क्या आ जाएगा, कॉल्स इन
अरियर, मतलब 2 कॉल्स इन एरियर। पहला कॉल्स इन एरियर कितने का हो रहा है 5400 का, दूसरा कॉल्स इन एरियर कितना हो रहा है 4000 का। ये हो गया फर्स्ट कॉल का, ये हो गया सेकंड कॉल का। क्लियर है यहां तक? हाँ, अब एंट्री पे चलते हैं। बोला ऑल दी शेयर ऑफ ऋषभ एंड सुधा वर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली, मतलब कब, सेकंड कॉल के बाद फॉरफीचर हो रहा है। कब हो रहा है? सेकंड कॉल के बाद, मतलब सारी एंट्री आपने को बनानी है। ठीक है, लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे? 1 लाख शेयर थे। 1 लाख शेयर पे कितने रुपए थे? 3 रुपए, हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर है? फिर अब हमारा फर्स्ट कॉल का एक्सेस कितना पड़ा था? 30,000 रुपए, मतलब टोटल हमारा 3 लाख रुपए था। फिर से देख लेते हैं, 3 लाख रुपए था जिसमें 30,000 रुपए हमारा एक्सेस था, बचा कितना? 2,70,000। ठीक है, और हमारा फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर कितना हो रहा है? फर्स्ट कॉल का हो रहा है 5400, यहां माइनस कर देंगे 5400, कितना बचेगा? 2,64,600। ठीक है, क्लियर है? अब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक में आएगा 2,64,600, कॉल्स इन अरियर में आएगा 5400 और टोटल आ जाएगा 2,70,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आती है सेकेंड कॉल की बात। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे? 1 लाख शेयर थे। 1 लाख शेयर पे कितने रुपए हो रहे हैं? 2 रुपए। दो लाख। क्लियर है? हाँ, अब बोला टोटल आपका 2 लाख है, जिसके अंदर आपका कॉल्स इन एरिया सेकेंड कॉल पे कितना हो रहा है? 4,000 रुपए का। ये 4,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,96,000। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। कितना डलेगा यहाँ पे? यहाँ डलेगा 1,96,000। कॉल्स इन अरियर पे आएगा 4,000 रुपए और टोटल आ जाएगा 2 लाख रुपए। देखो यहां तक की इतनी एंट्री अगर कर ली, 6 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर तो यही आ गए। 1 नंबर का फॉरफीचर, 1 नंबर का रिजर्व री इशू, सॉरी, दोनों मिला के टोटल कितने हो गए? 6 नंबर। क्लियर है? अब आगे करते हैं की एंट्री कर रहे हैं पूरे केस की। अब सुनो, फॉरफीचर के बारे में बात कर रहे हैं। फॉरफीचर में एक केस में सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है, एक केस में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला। मैं दोनों इंडिविजुअल, चाहे वो ऋषभ हो चाहे वो सुधा, दोनों का इंडिविजुअल फॉरफीचर की एंट्री करके दे रहा हूं और दोनों को सम अप करके एक सिंगल एंट्री बनेगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, फॉरफीचर समझ में आना चाहिए। सबसे पहले जो ऋषभ था, ऋषभ का केस कौन सा था? ये वाला। ठीक है, ऋषभ का ये केस था। ऋषभ ने क्या डिफॉल्ट करा है? अलॉटमेंट से डिफॉल्ट करा है। उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल तीनों डिफॉल्ट करी है। ठीक है, याद रखना जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम आप डिफॉल्ट करते हो मतलब उसका पैसा नहीं रिसीव करते, तो आपको उसको शो करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर forfeited, 2 calls in arrear allotment, 2 calls in arrear first call, 2 calls in arrear second call। मैं चाहता तो ये तीनों एंट्रियों के कॉल्स इन एरियर को एक सिंगल एंट्री लिख के 2 कॉल्स इन एरियर अलग से दिखा सकता था। मैं जस्ट बिकॉज मैं चाह रहा हूं कि अलग अलग से बताओ तो समझ लो क्या होगा। हमारा इसका टोटल शेयर कितने थे 1200, प्राइस कितना बन रहा है 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए और 2 रुपए, इसके अंदर है 2 रुपए 1 रुपए। एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट डिफॉल्ट करा, फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट करा, सेकेंड कॉल डिफॉल्ट करा, मतलब दिया नहीं। मतलब टोटल शेयर कैपिटल में जाने वाला अमाउंट है 1200 इंटू 10 रुपए, क्योंकि 1200 शेयर है और शेयर प्राइस है 10 रुपए का। कितने रुपए का 10 रुपए का। 1200 इंटू 10 कितना हो गया 12,000 रुपए। ठीक है, 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का है, क्योंकि अलॉटमेंट का टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं मिला। तो कितना हो गया 1200 इंटू 1 रुपए 1200 रुपए। अब याद रखना फोर फीचर में जितना अमाउंट आप रिसीव करते हो उतना ही अमाउंट आपका कंसीडर होगा। जैसे इस केस में आपने एप्लीकेशन का पूरा पैसा ले लिया और अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट का पैसा लिया। क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन का पूरा पैसा, अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट का पैसा। देखो एप्लीकेशन का पूरा पैसा है 3600, अलॉटमेंट का है 900, दोनों मिला के बनता है 4500 4500। मतलब जितना आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करा उतना पूरा अमाउंट। तो यहां आ जाएगा शेयर फॉरफीटेड में 4500। ठीक है, अब हमारा कॉल कितना था 3600 में से 900 गए तो हमारा कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट का कितना है 2700। यहां लिख दिया 2700। फर्स्ट कॉल का हमारा कॉल्स इन एरियर कितना था, हमने ये कैलकुलेशन करा था, ये रहा 1200 इंटू 3 रुपए कितना हो गया 3600, ये आ गया 3600। फिर सेकेंड कॉल का अमाउंट 1200 पे 2 रुपए कितना हो गया 2400 रुपए, ये हो गया टोटल। ठीक है, ये फोर फीचर किसका हो रहा है ऋषभ का। क्लियर है। 12,000 कैसे आया 1200 शेयर पे 10 रुपए। 1200 क्यों आया 1200 पे 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। जितना अमाउंट आप फॉरफीट करते हो उतना अमाउंट आप रिसीव करते हो एप्लीकेशन मनी रिसीव के नाम पे, वो आ गया 4500। फिर जितना अमाउंट आपका कॉल्स एडजस्ट करने के बाद, मतलब एडवांस एडजस्ट करने के बाद अलॉटमेंट का बचा, वो क्या हो गया कॉल्स इन अरियर। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल का हमने ऑलरेडी निकाल लिया था 3600, सेकेंड कॉल का 2400। क्लियर है यहां तक। अब आगे चलते हैं दूसरे वाले की केस। अब देखो दूसरे वाले केस में हमें एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका था। जब हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गया, अलॉटमेंट के टाइम पे मतलब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी कंसीडर हो चुका है, मतलब मिल चुका है। जब मिल जाता है तो आप कंसीडर नहीं करते हो, नहीं करते हो तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited, टू calls in arrear first call, टू calls in arrear second call। अब हमारे टोटल शेयर कितने थे, हमारे टोटल शेयर थे 800। ठीक है, अब 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 1 रुपए। अब याद रखना एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया,
फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला। अब जब याद रखना, जब अलॉटमेंट मिल गया तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना है, कर देंगे 800 शेयर इंटू 10 रुपए, वो हो गया 8000 रुपए। ठीक है, क्लियर है। अब कितना अमाउंट हमने रिसीव करा है टोटल भाई, एप्लीकेशन का पूरा, फर्स्ट कॉल का पूरा, टोटल कितना हो रहा है 3 रुपए प्लस 2 रुपए, कितना हो गया 5 रुपए। 800 इंटू 5 रुपए, 8 5 जा 40, ये आ गया 4000 रुपए। ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट कॉल। अब देखो, अच्छा इस केस में हमने ये नहीं आएगा, फिर रुक जाओ, देखो टोटल आएगा 5400। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट का भी पूरा, फर्स्ट कॉल का 600 रुपए और एप्लीकेशन का टोटल, तो यहां आ जाएगा 5400 जितना आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है। ठीक है, क्लियर है। उसके अंदर भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पोर्शन नहीं आएगा, तो देखो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 800 शेयर पे 3 रुपए एप्लीकेशन का, कितना हो गया 2400। 800 शेयर पे अलॉटमेंट के 2 रुपए 1600, और फर्स्ट कॉल का एक्सेस कितना है हमारे पास 600, कितना हो गया टोटल 4600। ठीक है, ये टोटल जाएगा हमारे फोरफीट में। ठीक है, फर्स्ट कॉल का कॉल इन एरियर कितना हो रहा है 2400 में से 600 गया तो 1800 रुपए, ये आ गया 1800 रुपए। और सेकंड कॉल का कितना है 2 रुपए इंटू 800, कितना हो गया 1600 रुपए। क्लियर है, हो गया 8000। हाँ क्लियर है दोनों का। आगे बोला ऑल शेयर ऑफ ऋषभ एंड सुधा वर फोरफिटेड एंड वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 7 पर शेयर। बोला सुधा और ऋषभ के पूरे की पूरे शेयर क्या कर दिए आपने, री इशू कर दिए। कितने शेयर हो रहे, इसके हो रहे 800 और उसके हो रहे 1200, पूरे 2000 शेयर री इशू हो रहे हैं। अब एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो 2000 शेयर इंटू 7 रुपए, 2000 शेयर इंटू 3 रुपए। क्यों बोले, क्योंकि री इशू कितने पे कर रहे हैं वो 7 पर शेयर, वो भी फुल्ली पेड अप, मतलब पूरा जब आपने पे करा होगा तो अब हम आपको 7 रुपए पे री इशू करके दे रहे हैं। 7 2 जा 14, 14,000 रुपए, 2 3 जा 6, 6,000 रुपए, और ये आ गया 20,000 रुपए। कोई डाउट यहां तक। अब आता है मेन कैपिटल रिजर्व में जाने वाला अमाउंट। देखो हमने फोरफीचर में डिस्काउंट कितना दिया, यहां 6,000 रुपए का। क्लियर है, हमारा एक वाले केस में कितना है फोरफीचर का 4600। किस वाले में है, ये सुधा वाले में हमारा फोरफीचर का अमाउंट कितना जा रहा है 46। ऋषभ वाले में फोरफीचर का अमाउंट कितना था, हाँ ऋषभ वाले में 45 था पक्का। देखो ऋषभ वाले केस में 45 था, 46 और 45, मतलब इसमें 45 और प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा 91। ठीक है, 9100 में से हमने 6,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा 51। एंट्री करेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। याद आएगा 3100। क्लियर होगा यहां तक, कोई डाउट है इसके अंदर। देखो आइडल क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का आने वाला, पेपर में आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और ठीक है
इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो और इसके अंदर के 102 हो गया, एक 100 नंबर का क्वेश्चन है सारे गामा वाला, 100 नंबर का क्वेश्चन है सारे गामा, फिर 106 नंबर का XYZ, 107 नंबर का कोणार्क और 108 नंबर का मैक्स लिमिटेड। ये इतने क्वेश्चन कर लो तो आराम से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे 4 फीचर और री इशू के साथ। क्लियर है?